Hello everyone, welcome to the online class. In this lecture, we'll start with the continuation from the previous lecture. In a previous lecture, we have seen exercise 6C up to question number 5. So today we'll start from question number 6. So today we are going to learn a division of decimal number. Okay, so let's start the question number 6. So in a question number 6, that first one is 2.4 divided by 4. ओके, यहाँ पे अभी आपको डिवीज़न करना है. कैसे? नॉर्मल हम जैसे डिवीज़न करते थे वैसे ही आपको 2.4 को अंदर रख देना है, 4 को बाहर. ठीक है. अभी जैसे अगर ये पॉइंट नहीं होता तो मैं क्या करता, ये 24 लेता. ठीक है, डायरेक्टली ये दोनों को एक साथ ले लेता. पर जब भी यहाँ पे पॉइंट है तो मैं पॉइंट के आगे वाले डिजिट को ही पहले ले सकता हूँ. ठीक है, तो मुझे यहाँ से ही स्टार्ट करना है. सिंस दिस 2 इज स्मॉलर देन माई 4, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पुट 0. डिवीज़न हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 के टेबल में 2 आता ही नहीं है. ठीक है, ये छोटा नंबर है, तो आई हैव टू पुट 0. देन आई हैव टू पुट पॉइंट, वाई पॉइंट, बिकॉज अगर 2 के बाद अगर ये 4 को यूज़ करना है तो उसके पहले पॉइंट आता है ना. तो अभी मैं पॉइंट रखूँगा यहाँ पे, फिर 4 को भी साथ में कंसिडर करूँगा. नाउ इट बिकम 24. ओके, नाउ आई स्टार्ट विद द सिक्सा. ओके, 4 सिक्सा, that is 24. Okay, now 0 0, so this is become your final answer, 0.6. again I'll explain you. पहले हमको एज इट इज़ लिख देना है जैसे नॉर्मल डिवीज़न में हम लिखते हैं. ठीक है, 2.4 है तो जो पॉइंट के पहले डिजिट जो लिखे है वहाँ से हम जो लिखा होता है डिजिट उससे हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे 2 जो है वो 4 से छोटा है. ठीक है, वो 4 के टेबल में नहीं आता है तो डिवीज़न नहीं हो पाता. तो हम डिवीज़न जब नहीं हो पाता है तब हम क्या करते हैं, 0 प्लेस कर देते हैं. ठीक है, क्वोशंट में. तो 0 प्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे. फिर उसके बाद ये पॉइंट था तो मैंने यहाँ पे पॉइंट रख दिया. फिर उसके बाद 4 की बारी थी. ठीक है, तो 4 को मैंने नीचे लिया. मतलब कि अगर 4 को भी मुझे यूज़ करना है तो मुझे यहाँ पे पहले पॉइंट करके फिर ये दैट ऑल टुगेदर इट बिकम 24. तो 4 6 24. देन माइनस करना है, 24 माइनस 24, रिमाइंडर इज 0 0. सो योर आंसर बिकम 0.6. ओके, जैसे हम इसमें एक दो सम और करेंगे यू विल हैव अ क्लियर कट आइडिया. ओके, डोंट वरी. नाउ D1 8.1 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 8.1 को अंदर रखना है, 9 को बाहर. ठीक है, अभी 9 से ये वाला नंबर तो छोटा है. ठीक है, सो व्हाट शुड आई डू, एज अर्लियर आई हैव डन, 0. वेरी गुड, 0 मुझे पुट कर देना है. ठीक है, उसके बाद पॉइंट दिया है तो मुझे यहाँ पे पॉइंट रखना है. अभी ये दोनों साथ में मैं यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, 81. नाउ 9 9 दैट इज़ 81. Okay, like this you have to do. Now F1, one more I'll do for you, that is 3.6 divided by 6. 3.6 divided by 6, again I have to put 0 because division is not possible. Then point. Okay, then 6 36. Okay, 0 0, right? So you have to put a point in between. Okay, हर बार आप यहाँ पे point करते जाना. ठीक है, now so answer becomes 0.6. now question number 7. In our question number 7, the first one is 82.4 divided by 25. Okay, 82.4 divided by 25. So आपको क्या करना है, 82.4 को
अंदर रख देना है 25 को बाहर। अभी यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न पॉसिबल है, ठीक है। 25 3 ज़ा, पॉइंट के आगे वाले डिजिट को ही पहले कंसिडर करना है, ठीक है। 25 3 ज़ा दैट इज़ 75, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 7, ठीक है 7। फिर ये वाला पॉइंट आ गया ना, तो यहाँ पे भी पॉइंट लगाना है और यहाँ पे भी पॉइंट, और ये 4 को मैंने नीचे ले लिया, ठीक है। अगेन 25 2 ज़ा से होगा ना, दैट इज़ 50, देन it become 24, okay। now you have to continuously you have to add 0 until your division will not done, okay। जब तक आपका डिवीज़न नहीं हो जाता है तब तक आपको 0 आगे आगे पुट करते जाना है, ये पॉइंट वाले नंबर्स में। यहाँ पे एक और 0 हम पुट करेंगे, ठीक है। अभी 25 और इसका डिवीज़न करेंगे, लाइक 9 ज़ा से हम करेंगे। इफ़ यू विल डू 25 9 ज़ा दैट विल 225, ओके। ये आपका आंसर आ जाएगा। हियर इट इज़ 1 5। अगेन आपको 0 और पुट करना है क्योंकि रिमाइंडर जब तक बच रहा है ना, आपको लास्ट में 0 0 पुट करते जाना है, ठीक है। जब भी ये डेसिमल वाला डिवीज़न हो ना तो आपको ये करना है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। नाउ 25 और 150, ठीक है। तो अभी आप 25 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा, दैट इज़ 6 ज़ा 6, हियर इट इज़ 150, ओके 0 0 0, ओके। नाउ दिस रिमाइंडर बिकम 0 0 0। नाउ योर सम इज़ कंप्लीटेड, ओके। तो यहाँ तक आपको सम करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 0 0 नहीं आ जाता, और जब तक आपका रिमाइंडर कुछ भी बच रहा है, मतलब कि 0 0 नहीं आ रहा है, तब तक आपको लास्ट में एक एक और 0 ऐड करते जाना है और डिवीज़न आगे करते रहना है, ठीक है। सो योर लास्ट आंसर, योर फाइनल आंसर बिकम 3.296। नाउ क्वेश्चन नंबर C1, okay, that C1 I'll do 798.3 divided by 36, 798.3 divided by 36, okay, let's do it। Okay, let me start from the new page because it is not possible here। I'm writing 798.3 and 36, okay। now 36 2 ज़ा, यहाँ पे 2 डिजिट है तो आगे से हमको 2 डिजिट ही काउंट करना है, ठीक है। 36 2 ज़ा दैट इज़ 72, राइट। तो यहाँ पे कितने बच गए 7, यहाँ पे माइनस करना है 7 और ये 8 मैंने नीचे ले लिया। अगेन विद द 2 ज़ा 72, अभी कितने बच रहे हैं 6, ये पॉइंट आया, यहाँ पे भी पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट। अभी ये 3 को नीचे ले रहा हूँ, ठीक है। इट बिकम 63। तो आपको क्या करना है 36 1 ज़ा, यहाँ पे क्या करना है 3.6। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते रहना है, तो अगर आप ये सब्ट्रैक्शन करोगे यू आर गोइंग टू गेट 2.7, ठीक है। तो अभी ये नंबर छोटा हो गया इससे, 36 से 27 छोटा है ना, तो what I told earlier, you have to add 0, right। when you add 0 and you will multiply with the 7, 36 7 सा, ठीक है, आपका आएगा that is 252। when you subtract this you are going to get 18, okay। and if you add one more 0 then 5 ज़ा that is 180, okay। now
your remainder becomes 0 0 0. So this is your final answer. Okay, so once you practice this kind of sum, it would be easy for you. Right now, while seeing it seems difficult, but when you do more practice, you'll come to know it's easy. Okay, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है तो इसलिए अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आगे सम और सॉल्व खुद से करोगे, तो अपने आप अपना कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा. मेक श्योर कि यू आर नॉट डूइंग एनी सिली मिस्टेक. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर E1. Again I have to go for a new page because it might not possible. Okay, 316.84 divided by 8. Okay, so 316.84 I have to divide by what? 8. So if you do, then first is 3s are obviously 8 3s are 24. Once you do the subtraction, you'll get 7 over here. Okay, अब मैं ये 6 नीचे ले रहा हूँ. 8 what? 9s are 72. अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो वो पॉइंट मुझे क्वोशंट में भी रखना है, यहाँ पे भी रखना है. 8 मैंने नीचे ले लिया. ठीक है, 4.8 हो गया. अब मुझे क्या करना है? 8 6 48. फिर क्या करना है? 0 0. अभी भी यहाँ पे एक डिजिट बच रहा है ना, तो उसको मैं नीचे ले रहा हूँ, दैट इज़ 4. तो अभी 4 तो छोटा है, so division possible नहीं है, तो I have to put 0 in a quotient, and again I have to add one more 0 over here. 8 5s are, that is 40. Okay, so 39.605 is your final answer. Okay, if you do more practice, it would be easy. Now that last one I'm doing, that is J1. 0.007 divided by 14. Okay, now I have to put outside, and 0.007 I have to put it inside. Okay, now first of all there is 0, यहाँ पे हो नहीं सकता division, so I have to put 0. then again 0, कुछ नहीं हो सकता है, again 0, और भी कुछ नहीं हो सकता है, और लास्ट में मैंने 7 लिया, तब भी कुछ नहीं हो सकता है. ठीक है, बिकॉज 7 ऑल्सो इज स्मॉलर देन 14. सो अगेन आई हैव टू पुट वन मोर 0 ओवर हियर इन अ क्वोशंट. ओके, बट व्हेन आई एम एडिंग 0 ओवर हियर, then 14 5s are become 70. So now remainder becomes 0 0. So my final answer is 0.0005. ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक और भी इजी तरीका है. So you'll convert this division into multiplication sign and reciprocal of this, and आप numerator to denominator cutting process भी कर सकते हो. That also can be possible, but right now I want to go with this method, so just let me continue. Okay, the next one. Now I'm going to tell you how to do the division with the 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे 10 के मल्टीपल्स के साथ हमको डिवीज़न कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा. ठीक है, इन अ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ द फर्स्ट वन, इट्स 17.1 डिवाइड बाय 10. ठीक है, अभी देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 17.1 डिवाइड इन डिनोमिनेटर 10. अभी आपको क्या करना है, जब भी नीचे 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर आए ना, तो यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ ज़ीरो इन अ डिनोमिनेटर. हाउ मेनी zeros आर देयर? 1 0 is here. So you have to shift your decimal point one place left hand side.
what you need to do? First you have to count number of 0 in denominator, then you have to shift your decimal point that many place to the left side. Okay, like यहाँ पे एक ज़ीरो है तो मुझे एक डिजिट अपना एक शिफ्ट करना है, एक डिजिट शिफ्ट करना है, ठीक है, अपना डेसिमल पॉइंट. सो आंसर बिकम 1.71. दैट इज़ योर फाइनल आंसर. यहाँ पे आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है. यहाँ पे कुछ भी हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. एक और सम करवाता हूँ. दैट इज़ C1 2.1 divided by 100. Now 2.1 divided by 100. Now see, how many zeros are there in denominator? 2. So you have to shift your decimal point 2 places to the left hand side, right? So यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ. Earlier my point is here. Okay, now I'm shifting 2 place to the left hand side. 1 place. अभी आगे कुछ नहीं है तो मैं एक 0 रख देता हूँ, ठीक है. आगे जहाँ कुछ नहीं आएगा तो we can put it 0. 1 place, second place. Here I have to put my point और आगे कुछ नहीं है तो 0. So 0.021 is my answer. So like this you have to do it. If you practice more, you'll come to know it's very easy. Now question number D. That is again 73.3 divided by 100. So that also I can write it as a 73.3 in numerator, 100 in denominator. 2 places I have to shift my decimal point to the left hand side. Okay, so first place, second place. 0.733 is my final answer. Okay, sometimes you can solve this kind of a sum without pen and paper. Okay, anyhow you have to use it, but just you आप answer estimate कर सकते हो. Now question number 9. In the question number 9 again, C1 98.01 divided by 10,000. 1, 2, okay, 10,000. So how many place my decimal point will shift? How many zeros are there? 1, 2, 3, 4. So okay, 9801 1, 2. See, earlier my point is here. Okay, now I'm shifting 4 place to the left hand side. First, second, third, fourth. So my point comes here. Okay, और आगे एक 0 पुट कर देना है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको सपोज़ कि यहाँ पे 4 प्लेसेस शिफ्ट करना था और है आपके पास 2 प्लेस, तो आगे आपको और 2 0 ऐड कर देने, ठीक है. ओके, नाउ ओके मैं आपको B1 करवा देता हूँ. दैट इज़ 32.23. ओके, इन डिनोमिनेटर 1000. Okay, how many places I have to shift? 3 place, because 3 zeros are there in denominator. So 0.03223, right? First place, second place, third place. तो यहाँ पे आगे क्या पुट करना पड़ेगा मुझे? 0, ठीक है. तो आंसर बिकम 0.03223. Now next one, that is D1. .003 divided by 100. ओके, मैं ये डिवाइडेड बाय 100 डिनोमिनेटर में लिखता हूँ. ओके, नाउ 2 places I have to shift. Left hand side, this is your left, मतलब this side my decimal point will shift. So ओके, ये इज़ अ फर्स्ट प्लेस और यहाँ पे एक 0 में मुझे अज्यूम करना होगा. देन आई हैव टू पुट माई डेसिमल पॉइंट ओवर हियर. So that answer becomes 0.00003. Okay,
already my point is over here. Okay, 2 places I have shifted, first place, second place, right? Okay, now question number 10. In the question number 10, the first one, 400.8 divided by 400, right? So in this, what you need to do is you have to divide like earlier what we are doing. The same way you have to divide over here, 400.8. now 400 ones are 400, right? So माइनस करेंगे तो 0 0 0 पॉइंट आया है, तो पॉइंट हियर ऑल्सो पॉइंट हियर, मैंने 8 को नीचे लिया, अभी भी नहीं हो रहा है, तो 0 और एक 0 मैंने पुट किया यहाँ पे, फिर भी डिवीज़न पॉसिबल नहीं है. अगेन आई हैव टू पुट वन मोर 0 ओवर इन अ क्वोशंट, अगेन वन मोर 0. नाउ 400 2s are, so that is 800 0 0 0. So my answer become 1.002. Okay, now question number B, the next one. That is 8136.9 divided by what, 900, right? So 900 से हम डिवाइड करेंगे. So first is it okay, 9 9s are 8100, right? So what's the answer? Answer is 36. Okay, after the subtraction, answer is 36. Here it is point, here also I have to put a point, right? Then 9, then 369. This entire number is smaller than this, so I have to add 0 in a quotient, right? Then I have to add one more 0 over here. Then 4s are 3600, then 90, and then I have to add one more 0 over here, and 900 ones are, that is 900, right? So remainder becomes 0 0 0. So 9.041, that is your final answer. Now we'll move towards the next question, that is question number E1, like 30.94 divided by 70. Okay, 30.94 और बाहर 70 है, ठीक है. अभी आपको नॉर्मल डिवीज़न हम जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही आपको करते रहना है. लाइक 70, पहले यहाँ पे तो आगे के 2 नंबर लेने, ठीक है. ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 70 से छोटे है, ठीक है. ये 30, सो आई टू पुट 0 ओवर हियर, देन पॉइंट, देन 4 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 280. माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ 29. नाउ आई एम टेकिंग दिस 4 डाउन साइड, अगेन 4s are, राइट. सो 280 माइनस करोगे 14 और 0 आई एम एडिंग बिकॉज डिवीज़न इज स्टिल, रिमेंबर. नाउ 70
2 ज़ा, जब तक डिवीज़न ख़त्म नहीं होता मैंने बोला था आपको 0 ऐड करते रहना है, ठीक है। So 72 is that is 140. So remainder become now 0 0 0. So your final answer becomes 0.442. Okay. Now question number 11. So rest of the question, whatever I'm skipping, that you have to do it by your own. Question number 11. The first one, 9.878, wait for a minute. Okay, now question number 1, that is 9.8784. okay, I am dividing by 0.98. ओके, पहले क्या था कि जो ये हमारा ये दूसरा वाला नंबर था ना जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, वो ना हमारा होल नंबर था, वो डेसिमल नंबर नहीं था। पर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि दैट नंबर इज़ ऑल्सो अ डेसिमल नंबर। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हमको पहले जैसे ये पूरे क्वेश्चन को मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू रिमूव अ पॉइंट। ओके, हाउ, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में जो पॉइंट है उसके बाद 1 2 3 4 डिजिट्स है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले पॉइंट हटा ही देने हैं सारों में, न्यूमरेटर एज वेल एज इन अ डिनोमिनेटर। यहाँ पे 98 और ऊपर भी मैंने पॉइंट हटा दिया, नीचे भी मैंने पॉइंट हटा दिया, ठीक है। अभी आप ऊपर देखोगे तो कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो नीचे आपको 1 के बाद मल्टीप्लिकेशन में 4 0 रखने। इट मीन्स यू हैव टू इन डिनोमिनेटर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10,000. वाई? बिकॉज इन अ न्यूमरेटर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देर आर 4 डिजिट, इन अ डिनोमिनेटर देर आर 2 डिजिट्स, ओके, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो न्यूमरेटर का सेटलमेंट डिनोमिनेटर में होता है और जो डिनोमिनेटर है उसका सेटलमेंट न्यूमरेटर में होता है। तो डिनोमिनेटर में आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देर आर 2 डिजिट्स, सो यू हैव टू गो फॉर 100. ओके, 2 0 आफ्टर द 1. ओके, so after this you have to go for a cutting process. Okay, then what you need to do is you have to divide this. आपको पहले ये डिवीज़न ख़त्म करना है, जैसे हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं वैसे, ठीक है। फिर उसका जो आंसर आए ना, ये 100 को अभी टच नहीं करना है, पहले ये वाला डिवीज़न ख़त्म करना है। ये डिवीज़न जैसे ही हो जाता है उसके बाद 100 से उस आंसर को 100 से डिवाइड कर देना है। अभी 100 और 1000 को मैंने पहले इसके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में आपको सिखाया था कि कैसे आपको जब 10, 100 और 1000 जैसे नंबर आए तो आपको कैसे उसके साथ डील करनी है और कैसे फटाफट आंसर लेके आना है, पॉइंट कैसे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता है, उस तरीके से आपको फटाफट आंसर निकाल लेना है। बट फर्स्ट वी विल गो फॉर दिस। ओके, नाउ 98784, here it is 98, 1 ज़ा 98, 0 0, 7 को मैंने नीचे लिया। ओके, फिर अगेन आई हैव टू पुट 0 बिकॉज डिवीज़न इज़ नॉट पॉसिबल। अगेन मैंने 8 को नीचे लिया, अगेन आई हैव टू पुट 0 बिकॉज अगेन डिवीज़न इज़ नॉट पॉसिबल। देन 4. ओके, नाउ आई हैव टू गो फॉर 8, 8 ज़ा 98, 8 ज़ा इफ़ यू विल डू दैट इज़ 784। ये आपको ना डायरेक्ट नहीं पता लगेगा, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, बट यू हैव टू गो फॉर अ मल्टीप्लिकेशन। 98 का आपको पूरा ऐसा टेबल लिखना पड़ेगा, देन यू विल रियलाइज़ कि ओके 98 8 ज़ा 784, सो वी हैव टू गो फॉर दिस। ओके, नाउ हमारा इसका आंसर जो आया है दैट इज़ 1008, और यहाँ पे डिवीज़न में अभी 100 तो पड़ा ही है, ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया था
कि अगर डिवाइड करना है 10, 100, 1000 ऐसे नंबर के साथ, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट होता है वो क्या लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट करता है, ठीक है। कितने प्लेस, जितने यहाँ पे हमको ज़ीरो होते हैं वहाँ उतने प्लेस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ही नहीं तो हमको अज्यूम करना है कि वो लास्ट में होता है, ठीक है। तो अभी मैं 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरो है, तो मैं अपना ये डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, 10.08, that is your final answer. Okay, again I'm explaining the same sum. पहले हमको ये दिया हुआ था, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख दिया, फिर मैंने पॉइंट निकालने के लिए सेटलमेंट किया। कैसे सेटलमेंट, पहले पॉइंट निकाल के डायरेक्टली नंबर एज इट इज़ लिख दिए, फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो है, सॉरी 2 डिजिट है, ठीक है। तो मुझे न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि डिनोमिनेटर का सेटलमेंट न्यूमरेटर में होता है और न्यूमरेटर का सेटलमेंट डिनोमिनेटर में होता है। अब ये न्यूमरेटर है, उसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आर देयर, so I have to put a 10,000 in denominator, okay, with multiplication sign. So here after the cutting process 100 is remain in a denominator, so first we have to do this division that we have done as a normal division. We got answer as a 1008, okay, and in denominator we have a 100. Then we have done the division, और मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आपको ये यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो 2 प्लेस हमारा डेसिमल जो पॉइंट है वो लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। अगर कहीं पे डेसिमल पॉइंट नहीं दिया है तो हमको लास्ट में उसको अज्यूम करना है, फिर उसको 2 प्लेस लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट करवाना है। सो योर आंसर बिकम 10.08, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज you see this video again and again until you are not getting it. Now question number 11, but okay, मैं आपको करवा रहा हूँ E1। $14.4832 divided by 0.32, okay. Okay, I'm doing in a next page. That is 144,832. I'm removing the point and in denominator 32, okay. In a numerator, after the decimal point, how many digits are there? There are 1, 2, 3, 4. 4 digits are there, so I have to go for 10,000, okay, in a denominator, and in a numerator 100, because in a denominator यहाँ पे 0.32 था, तो after the decimal point I have a 2 digit. So now after that 0 0 get cancelled, so I have to go for this division first. $32 4 that is 128, 16 will become, and 8 I'm taking down, then that is 5 160, 8 remains, then 3 I'm taking down, then 2 64, 19, okay, 19, and again I'm taking 2, so that is again a 6 192, okay. So remainder becomes 0 0 0. So this is your answer of this division, and now still we have a 100 in denominator. So 4526 upon 100, 2 zeros are there, so I have to count 2 digits from the right hand side and put a point, okay. यहाँ पे पॉइंट था, 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करवाया,
So final answer become 45.26. Okay. Now that's all from this class. We'll meet in the next class. Thank you everyone.